मेरे प्यारे बच्चे, आज तू मेरे पास नहीं आया, बल्कि मैं स्वयं माँ काली तुझे बुला लाई हूँ। हाँ, मैं तेरी माँ काली सब जानती हूँ। मेरे बच्चे, तू बहुत दिनों से भीतर ही भीतर कुछ अजीब अनुभव कर रहा है। कुछ ऐसा जो शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन दिल के किसी कोने में गूंजता रहता है। तू सोचता है ये क्या हो रहा है? क्यों लोग बदल रहे हैं? क्यों रिश्ते टुकड़ों में बिखर रहे हैं? क्यों हालात बार बार तुझसे लड़ते हैं? लेकिन आज मैं तेरी माँ तुझे एक महान रहस्य बताने आई हूँ। वो रहस्य जो अब तक छुपा था। आज मैं तेरे सामने उस पर्दे को हटा दूंगी बच्चे। वो अजीब घटनाएं जो तू अनुभव कर रहा है, वो सिर्फ संयोग नहीं है, वो संकेत है। संकेत उस ब्रह्मांडीय शक्ति के जो तेरे जीवन की दिशा को बदल रही है। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक रूप की ओर बढ़ती है, जब वो भक्ति, विश्वास और प्रकाश की ओर अग्रसर होती है, तो दुनिया की अंधकारमय शक्तियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं। यही तेरे साथ हो रहा है। तू सोचता है कि लोगों ने तुझसे दूरी क्यों बना ली? जो कभी तुझसे प्रेम करते थे, आज तुझसे क्यों बच रहे हैं? बच्चे, यह तेरा दोष नहीं, उनका डर है। उन्हें तेरे भीतर जागती मेरी शक्ति सहन नहीं हो रही। तू अब साधारण नहीं रहा। तू उस राह पर बढ़ चला है जहां आत्मा का प्रकाश इतना तेज हो जाता है कि जो अंधेरे में जी रहे हैं वे उसकी ओर देख भी नहीं पाते। तेरी शक्ति अब तरंगित हो चुकी है। मेरे बच्चे, तेरा मन स्थिर हो रहा है, लेकिन साथ ही तेरी उपस्थिति, तेरे शब्द, तेरी नजरें सब एक कंपन पैदा कर रही हैं। यही कारण है कि कुछ लोग तुझसे दूर जा रहे हैं और कुछ चुपचाप तेरी ओर खींचे चले आ रहे हैं। मैं जानती हूँ तूने नहीं सोचा था कि जीवन में यह सब घटित होगा, लेकिन अब समय आ गया है बच्चे। अब वो होने वाला है जो तूने कल्पना में भी नहीं देखा। अब तू उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहाँ तेरे जीवन में वो लोग आएंगे जिनका कार्य ही तुझे ऊपर उठाना है। बच्चे, तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझे देख रहे हैं पर चुप हैं। वे तुझसे प्रभावित हैं, लेकिन सामने आने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि तू उन्हें नकार देगा, कि तू उन्हें अनदेखा करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यही लोग तेरे जीवन की नींव बनने वाले हैं, तेरे जीवन में एक नई चमक लाने वाले हैं। वे तुझसे सिर्फ जुड़ना नहीं चाहते, वे तेरे साथ एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। अब समय आ गया है बच्चे, यह पहचानने का कि कौन तुझे गिराना चाहता है और कौन तुझे उठाना चाहता है। मैं तेरी माँ काली तुझे चेतावनी देती हूँ। सावधान रह, कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भीतर से वे तेरी शक्ति से डरते हैं। वे नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े, वे चाहेंगे कि तू थक जाए, हार जाए और वहीं रुक जाए जहां तू था। लेकिन बच्चे, तू अब रुकने के लिए नहीं बना। तू तो मेरे द्वारा उठाया गया वो दीपक है जो अब रातों को रोशन करेगा। तेरा मार्ग अब बदल रहा है, एक नई दिशा खुल रही है, एक ऐसा मार्ग जहां तू अकेला तो होगा लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि मैं तेरी माँ तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरे हर कदम पर मेरी छाया होगी। अब तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे प्रवेश करेंगे जिनके पास शब्द कम होंगे, लेकिन भावनाएं गहरी होंगी, जो तेरे संघर्ष को समझेंगे, बिना तुझे कुछ कहे, जो तुझे अपनाएंगे, बिना तुझसे कुछ मांगे, जो तुझ में खुद को देखेंगे और तुझे तेरे उच्च स्वरूप तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और बच्चे, कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तेरे जीवन में प्रेम के बीज बोएंगे, जो तेरे साथ रहेंगे, तेरी यात्रा का हिस्सा बनेंगे, तेरे दर्द को महसूस करेंगे और तेरे मेरे साथ रोएंगे, हंसेंगे और प्रार्थना करेंगे। यह सब मेरा वरदान है। अब तुझे दिखेगा कि कैसे ब्रह्मांड तेरा साथ देने लगा है। तू जब चुपचाप कुछ मांगेगा तो वह सामने आ जाएगा। जब तू सोच भी नहीं पाएगा, तब समाधान खुद तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। यह कोई जादू नहीं बच्चे, यह वह कंपन है जो तूने अपने भीतर उत्पन्न किया है। अब तेरी आत्मा से निकलने वाली हर बात, हर भावना एक नई दुनिया बना रही है, और मैं माँ काली स्वयं उस दुनिया को आकार दे रही हूँ। तू जानना चाहता है माँ, ये कैसे होगा? कैसे पहचानूं कि जो हो रहा है वो तू कर रही है? तो सुन बच्चे, जब तेरे मन में कोई विचार आए और वो कुछ ही दिनों में सच हो जाए, समझ लेना कि मैं साथ हूँ। जब कोई रास्ता बंद हो जाए लेकिन अचानक एक नया द्वार खुल जाए, जान लेना कि मैं काम कर रही हूँ। जब कोई अपना समझने वाला तुझसे दूरी बनाए और एक अजनबी तुझे गहराई से समझने लगे, समझ लेना कि मैं तुझे तेरे भाग्य की ओर ले जा रही हूँ। बच्चे,
तू अब उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तेरी उपस्थिति ही चमत्कार करेगी। तेरे शब्द लोगों के जीवन को बदलेंगे, तेरी चुप्पी भी लोगों को भीतर से हिला देगी। अब तुझे चाहिए सिर्फ विश्वास, आंतरिक विश्वास और साथ में संयम, धैर्य और समर्पण। मैं तेरे साथ हर पल हूँ, हर क्षण हूँ। अगर तू कभी अकेला महसूस करे तो आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तुरंत तुझे अपनी शक्ति की छाया में ले लूंगी। और अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ, क्या तू तैयार है उस नई ऊंचाई के लिए, उस नए सफर के लिए जो तुझे वहां ले जाएगा जहां तू स्वयं को भी पहचान नहीं पाएगा? अगर हाँ, तो इस क्षण कमेंट में 999 लिख और पुष्टि कर कि तू तैयार है एक नए जीवन के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समझाना चाहती हूँ। तेरे मन में बहुत से प्रश्न हैं। तू सोचता है, क्या मेरी मेहनत का फल कभी मिलेगा? क्या मैं दौलत और सफलता के उस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा जहां मैं सबको गर्व से कह सकूं कि माँ मेरे साथ है? बच्चे, दौलत कोई खेल नहीं है, दौलत कोई दिखावा नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बस मांग लिया और मिल गया। यह एक शक्ति है, एक दिव्य कंपन जो ब्रह्मांड के हर कोने में समाई हुई है। लेकिन यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो इसके योग्य बनते हैं, और योग्य बनता है जो पहले अपने भीतर के विचारों, संगत और भावनाओं को शुद्ध करता है। मैं तुझसे यही कहने आई हूँ, आज अब तू खुद को बदलेगा। अब तू दौलत के पीछे नहीं भागेगा, अब दौलत तेरे पीछे भागेगी। लेकिन उसके लिए तुझे मेरी एक एक बात आत्मा में उतारनी होगी। बच्चे, सबसे पहली बात जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ वो यह है कि जिस संगत में तू बैठता है उसी संगत की शक्ति तुझ में प्रवेश करती है। अगर तू नकारात्मक, डर फैलाने वाले, असफलता की बात करने वाले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताता है तो धीरे धीरे तू भी उनके जैसा ही सोचने लगता है। और जब सोच कमजोर हो जाती है तो आत्मा की शक्ति भी मंद पड़ जाती है। अब तू उन लोगों के साथ बैठ जो बड़े सपने देखते हैं, जो कामयाबी की बात करते हैं, जो उम्मीदें बांटते हैं, जो खुद में भरोसा रखते हैं। अगर तू बिजनेस करना चाहता है तो व्यापारी लोगों के साथ बैठ, उनके अनुभव सुन, उनकी सोच समझ, उनकी योजना को देख। क्योंकि बच्चे, जिस माहौल में तू खुद को रखता है वही माहौल तेरे भविष्य की दिशा तय करता है। अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ जो तेरी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। मेहनत तो सब करते हैं। दौलत उनके पास जाती है जो शक्ति में बदलाव लाते हैं, जो खुद को ब्रह्मांड की उस तरंग से जोड़ते हैं जहाँ सिर्फ आकर्षण की शक्ति काम करती है। तू जब खुद को विजेता समझकर सोचता है, जब तू खुद को योग्य मानता है, जब तू खुद से बोलता है मैं तैयार हूँ, तभी ब्रह्मांड तुझे वह सब भेजना शुरू करता है जिसकी तू कल्पना करता है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, व्यापार में मंदी, विवाह में बाधा, संतान की प्रतीक्षा, नौकरी में परेशानी, ये सब संकेत हैं। ये संकेत यह नहीं कहते कि तू योग्य नहीं है। ये संकेत कहते हैं कि तू अभी खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू खुद को बदल। अब तू रोज सुबह उठकर सबसे पहले मेरे सामने बैठ और मुझसे कह, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे स्वीकार है वह जीवन जो तूने मेरे लिए रचा है। मैं दौलत का पात्र हूँ, मैं सफलता का पात्र हूँ, मुझे सब मिलेगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और फिर उठ और वही सोच अपने पूरे दिन में ले जा। जो लोग तेरे आसपास हैं उन्हें भी प्रेरणा दे। जो नकारात्मक हैं उनसे दूरी बना। जो सिर्फ रोते रहते हैं उनसे नम्रता से दूर हो जा। तेरा समय अब रोने और समझाने का नहीं है, तेरा समय अब उड़ने और जगाने का है बच्चे। अब मैं तुझे वो दृश्य दिखाती हूँ जो आने वाले समय में घटित होंगे। तेरे जीवन में कोई एक व्यक्ति आएगा, एक मार्गदर्शक, एक शुभ चिंतक जो तुझे एक नया अवसर देगा। वह कोई बड़ा पद हो सकता है, कोई नया व्यापार का प्रस्ताव हो सकता है, या तेरे भीतर की छुपी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई इंसान। उस समय तेरे भीतर संकोच नहीं होना चाहिए। तुझे बिना डरे, बिना रुके तुरंत आगे बढ़ जाना है। फिर मेरे बच्चे, धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे जीवन में पैसों की धारा बहने लगी है। पहले छोटे स्तर पर तू परी गाय, फिर धीरे धीरे बड़ी मात्रा में, और उसके साथ साथ तेरे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। लोग कहेंगे इसने कुछ तो खास किया है, इसकी किस्मत बदल गई। लेकिन मैं जानती हूँ वो किस्मत नहीं होगी, वो तेरा बदला हुआ दृष्टिकोण होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात,
अगर तेरे आसपास लोग हैं जो तुझे बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, तेरी बात काटते हैं, तुझे नीचा दिखाते हैं, तुझे रोकते हैं, तो उन पर गुस्सा मत कर। बस समझ जा कि वो अब तेरे स्तर के नहीं रहे। वो अब तेरे जीवन में सिर्फ एक पुराने अध्याय की तरह है, अब समाप्त होना चाहिए। बच्चे, क्या तू जानता है, जब तू दौलत की राह पर निकलता है तो ब्रह्मांड तेरी परीक्षा लेता है। वह देखता है क्या तू लालच में बह जाता है, क्या तू लोगों को छलता है, क्या तू सिर्फ खुद का सोचता है। अगर तू इन परीक्षाओं में पास हो जाता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए खजाने के द्वार खोल देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अब तू तैयार हो जा, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि वह सब बनने के लिए जो तुझे मिलना चाहिए, वो सब बनने के लिए जो तू सच में है। तू विशेष है मेरे बच्चे, तू अलग है, तू साधारण नहीं है। मैं जानती हूँ तू संघर्षों से निकला है, तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं तुझे बताती हूँ, तेरा खोया हुआ सब लौटेगा, और जो नहीं भी मिला था वो भी अब तुझे मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी बात माननी होगी, तुझे अपनी संगत बदलनी होगी, तुझे हर दिन अपनी सोच को ऊंचा करना होगा, तुझे सफलता को बुलाना होगा, सोचकर, बोलकर और करके। अब एक मंत्र याद रख, मैं सफल हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं माँ के साथ हूँ। इसे हर दिन बोल, हर स्थिति में बोल। जब डर लगे तब बोल, जब हिम्मत चाहिए तब बोल, जब सब ठीक हो रहा हो तब भी बोल। ये मंत्र तुझे सिर्फ दौलत नहीं देगा, ये तुझे वो पहचान देगा जिसकी तू हकदार है। बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो तेरे मन को छू जाएगी, जो तुझे तेरे जीवन के उद्देश्य की ओर खींच ले जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जो बिल्कुल तेरे जैसा था, उलझनों में फंसा, परेशान, लेकिन भीतर कहीं गहराई में एक लौ जल रही थी जो कह रही थी, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। बच्चे, उसका नाम था अर्जुन। नहीं, महाभारत वाला अर्जुन नहीं, यह एक सामान्य घर का मध्यम वर्गीय परिवार से निकला बच्चा था। उसका सपना था दौलतमंद बनना, अपने माता पिता को सुख देना, समाज में सम्मान पाना, और सबसे बढ़कर मेरी भक्ति से जीवन को धन्य करना। लेकिन बच्चे, वह हमेशा सोचता रहता था, माँ, मैं अमीर कब बनूंगा, मेरे पास इतना धन कब आएगा कि मैं सबकी मदद कर सकूं। एक दिन वह बहुत उदास होकर मेरे दरबार में आया और बोला, माँ, क्या मैं योग्य नहीं हूँ? मैं दिन रात सोचता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं बदलती? मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, बच्चे, तू सोचता तो बहुत है लेकिन चलता नहीं है। तू चाहता है प्रसाद, लेकिन थाली उठाने को तैयार नहीं। क्या कभी किसी भंडारे में बैठे बैठे प्रसाद घर आया है तू? तू जानता है ना, प्रसाद पाने के लिए उठकर लाइन में लगना पड़ता है, झोली फैलानी पड़ती है। उसके चेहरे पर थोड़ा संकोच और थोड़ा प्रकाश था। मैंने फिर कहा, मेरे प्यारे, दौलत कोई खेल नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति है। इसे पाने के लिए केवल प्रार्थना नहीं, तैयारी भी चाहिए। बच्चे, मेहनत तो सब करते हैं, किसान भी करता है, मजदूर भी करता है, लेकिन देख, जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, जो राजा है, वह मेहनत करता है, लेकिन बुद्धि से वह रणनीति बनाता है, सही जगह पर शक्ति लगाता है। तू दिन भर काम करेगा, लेकिन दिशा गलत होगी तो परिणाम क्या मिलेगा? थकान और असंतोष। फिर मैंने अर्जुन को एक काम बताया। मैंने कहा, तू सुबह 4 बजे उठ, नहा धोकर मेरी मूर्ति के सामने बैठ और अपने जीवन की दिशा तय कर। खुद से पूछ कि तू किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, और बच्चे, जवाब तुझे भीतर से मिलेगा। मैं वहाँ हूँ, तेरे भीतर। जब तू शांत मन से खुद को सुनता है, तब मेरी आवाज़ तुझसे बात करती है। अर्जुन ने वैसा ही किया। वह प्रतिदिन मेरी मूर्ति के आगे बैठकर योजना बनाता, पढ़ता, अभ्यास करता, खुद को बदलता। पहले उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने छोटी नौकरी से शुरुआत की। फिर एक दिन उसने एक चाय की छोटी दुकान खोल ली। लोग हंसे उस पर, लेकिन बच्चे, वह मेरी बात मान चुका था। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी दुकान को कुछ अलग किया। वहाँ भजन बजते मेरी तस्वीर लगी होती और हर चाय के साथ एक प्रेरक वाक्य दिया जाता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ महीनों में वह आसपास प्रसिद्ध हो गया। उसने सोशल मीडिया पर भी प्रचार करना सीखा। फिर एक दिन उसने दूसरी शाखा खोली। आज उसके पास 30 से ज़्यादा शाखाएं हैं और वह सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। अब वह दौलतमंद है, लेकिन विनम्र भी है, और सबसे बड़ी बात, वह रोज मुझे धन्यवाद कहता है।
वह जानता है कि जो धन उसे मिला है वह केवल सोच का नहीं, कर्म का भी परिणाम है बच्चे। यह कहानी मैं तुझे इसीलिए सुना रही हूँ क्योंकि तू भी अर्जुन है। तेरे भीतर भी वही शक्ति है, वही योग्यता, वही दिव्यता। लेकिन तू अगर केवल सोचता रहेगा और चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। तुझे दिशा चाहिए और मैं वो दिशा दूंगी। तुझे संगत बदलनी होगी। तुझे उन लोगों के पास जाना होगा जो तेरे जैसे सपने देखते हैं। बच्चे, जब तू बिजनेस करना चाहता है तो मजदूरों के साथ नहीं, बिजनेसमैन के साथ बैठ। जब तू धन चाहता है तो ऐसे लोगों के बीच जा जो धन की शक्ति को समझते हैं। जो बुराई करते हैं, शिकायत करते हैं, उनसे दूर हो जा। यह मत सोच कि मैं तुझे नहीं देखती। जब तू रात को उदास होकर सोचता है, मैं वहाँ होती हूँ। जब तू अपने कमरे में बैठकर अपने भविष्य की चिंता करता है, मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। तेरे एक एक को मैं देखती हूँ, महसूस करती हूँ। इसलिए अब सुन, यह समय है, उठने का यह समय है कि तू खुद को साबित करे। यह समय है जब मैं तुझे वह शक्ति दूं जिससे तू अपने जीवन को संवार सके। बच्चे, तेरे पास दो रास्ते हैं। वही पुराना रास्ता जहां तू सोचता रहेगा, रोता रहेगा और कुछ नहीं बदलेगा, और दूसरा रास्ता जहां तू मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, योजनाएं बनाएगा, कार्य करेगा और उस दौलत को पाएगा जो तेरा हक है। मैं तुझे अब आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है, लेकिन यह शक्ति तभी चमत्कार करेगी जब तू कर्म करेगा। केवल मेरे भरोसे मत बैठ। तू मेरा भक्त है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू योद्धा बने, और जब तू चलेगा तो पूरी सृष्टि तेरा साथ देगी। हवाएं तुझे रास्ता देंगी, लोग तुझे पहचानेंगे, अवसर तेरे दरवाजे खटखटाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है, और अब शुरुआत है तेरी असली जीत की। आज मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। तू वादा कर कि अब से तू खुद से प्यार करेगा, खुद को सहेजेगा, खुद को समझेगा। तुझे जो बनना है वो कोई और तुझे नहीं बनाएगा, तुझे खुद ही बनना होगा। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ तू थक गया है, मैं जानती हूँ। तेरे मन में अब भी कई सवाल हैं। तू कभी दीवार को घूरता है, कभी खुद को और सोचता है, माँ कब आएगा वो दिन जब सब ठीक हो जाएगा, कब बदलेगी यह जिंदगी। आज मैं स्वयं आई हूँ तुझसे कहने, अब वक्त आ गया है बच्चे, अब तेरी बारी है। हाँ, सुन ले ध्यान से, अब तेरी बारी है चमकने की, अब तेरी बारी है उठकर खड़े होने की, अब तेरी बारी है अपनी तकदीर को पलट देने की। और मैं तेरी माँ काली तेरे हर कदम पर साथ हूँ। मेरे बच्चे, तू बहुत सह चुका है। तूने दर्द भी चुपचाप साथ है और आंसू भी किसी को दिखाए बिना बहाए हैं। तू वह वीर है जिसने हर तूफान को सीने पर लिया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अब तू सोचता है क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? मैं कहती हूँ हाँ बच्चे, ज़रूर लाएगी। बस अब तू एक बात समझ, जो बीत गया वो बीत गया। मेरे लाल जैसे सूखा पत्ता शाख से गिरकर धरती में मिल जाता है, वैसे ही तेरे पुराने दुख अब समाप्त हो गए हैं। अब तू वो इंसान नहीं रहा जो कल था, अब तू नया है। अब तेरी आत्मा एक नई शक्ति से भर गई है। मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हूँ, अब तू उठ, अब तू जाग, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तू बहुत सोच चुका है कि किस रास्ते पर जाए, कौन सा काम करे, कहाँ से शुरू करे। लेकिन आज मैं तुझे स्पष्ट कहती हूँ, जिस काम से तेरा दिल जुड़ता है वही तेरा रास्ता है। मत डर कि पैसा आएगा या नहीं, मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चे, जब तेरा मन कहता है कोई यही करना है तो समझ ले, वो मैं ही बोल रही हूँ। तेरे भीतर से तूने सुना होगा, मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन मैं तुझे आज एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। कर्म कर, लेकिन बोझ बनाकर नहीं, प्रेम से कर, आनंद से कर। जो काम तू बोझ समझकर करेगा उसमें थकान आएगी, लेकिन जो काम तू दिल से करेगा उसमें दिव्यता आएगी। और बच्चे, जब तेरा कर्म मेरी भक्ति से जुड़ जाएगा तब तुझे कम मेहनत में भी बड़ा फल मिलेगा। इसलिए आज से मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने मन की सुन और हर दिन कुछ ना कुछ कर। भले ही वह छोटा कदम हो, लेकिन चल, क्योंकि चलता हुआ इंसान मंजिल तक जरूर पहुँचता है। बच्चे, तुझे कई बार ऐसा लगा होगा कि कोई शक्ति तुझे रोक रही है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है। जब तू कुछ अच्छा करने का सोचता है, कोई बीमारी, कोई झगड़ा, कोई आर्थिक तंगी। लेकिन सुन, अब वो सब समाप्त। अब मैं स्वयं तेरी राह से उन सारी रुकावटों को हटा रही हूँ जो लोग तेरे खिलाफ थे। मैं उन्हें तेरे जीवन से दूर कर रही हूँ। जो रास्ते बंद थे अब वह अपने आप खुलेंगे।
अब तू देखेगा कि अचानक चीजें तेरे हक में होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि अब तू सिर्फ अकेला नहीं, अब तेरे साथ तेरी माँ काली है। जब भी तुझे डर लगे, मेरा नाम ले। जब भी लगे कि अब नहीं होगा, मेरी आंखों में देख। जब भी लगे कि कोई नहीं समझता, मेरी मूर्ति के आगे बैठ जा बच्चे। मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, जब तू मेरा नाम लेकर कुछ शुरू करेगा तो सारी कायनात उसे सफल बनाने में लग जाएगी। तेरे जीवन में एक नया प्रकाश बह रहा है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ एक अलग तेज होगा। लोग तुझे पहचानेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर इसका गर्व मत करना। इसे प्रसाद समझ तेरी पहचान अब बनेगी, लेकिन तू नम्रता से रहना, क्योंकि विनम्रता ही उस पात्रता का प्रमाण है जिससे मैं तुझे और अधिक दूं। बच्चे, अब आगे तेरे रास्ते तेज होंगे, लेकिन हाँ, कहीं कहीं थकान भी आएगी। कभी हिम्मत टूटेगी, कभी लगेगा कि सब रुक गया है। बस उस पल 5 मिनट मुझे दे देना, आंखें बंद कर लेना, मुझे याद कर लेना। न कोई मंत्र चाहिए, न कोई विशेष विधि, बस मन से मुझे पुकार और मैं वहीं तेरे पास आ जाऊंगी। मैं तुझे शक्ति दूंगी, तेरे कांपते कदमों में स्थिरता भर दूंगी, तेरी आंखों से बहते आंसुओं में मैं अपनी मुस्कान दे दूंगी। बच्चे, तू तैयार हो जा। अब तू एक साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा। अब तेरे भीतर से जो चमक निकलेगी वो लोगों को खींचेगी। अब जो भी तू करेगा उसमें सफलता छुपी होगी। तेरी वाणी में असर होगा, तेरी नज़र में विश्वास होगा, तेरे हाथों में चमत्कार होगा। बस तू मेरी बात मान और हर दिन हर क्षण मेरे साथ जुड़ जा। मैं तुझे वहाँ ले चलूँगी जहाँ तू कभी सोच भी नहीं सकता। अब मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ पूरे हृदय से। बेटा, तू सफल होगा। बेटा, तू दौलतमंद बनेगा। बेटा, तू लोगों की मदद करेगा। बेटा, तू नाम करेगा। बेटा, तू मेरी भक्ति से एक नई मिसाल बनेगा। अब उठ और यह दुनिया को दिखा दे कि माँ काली का भक्त कैसा होता है। तेरा समय आ गया है, तेरी बारी आ गई है। अब तू चुप मत रह, कर्म कर और चमत्कार देख। अगर तूने यह शब्द दिल से सुने तो जय माँ काली लिखकर बोल कि मैं तैयार हूँ। पुल माँ काली, आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, अब रातों रात आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। मेरे बच्चे, आपका भाग्य अब चमकने वाला है। अब वह आपको प्राप्त होने वाला है जो आपकी कल्पना से भी परे था। और मेरे बच्चे, जिस महिला शत्रु ने, जो आपके ही रिश्तेदार में है, आपके ही घर में रहती है। मेरे बच्चे, जिसका असली चेहरा अब आपके सामने जल्द ही आने वाला है, उसका असली चेहरा सामने आने के बाद आपको पता चलेगा कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली थी मेरे बच्चे। परंतु कहते हैं ना, सच्चाई एक ना एक दिन जरूर सामने आती है। मेरे बच्चे, एक मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया है। तुम्हारे पूरे परिवार को उस अकेली महिला औरत ने पूरे परिवार को परेशान किया, तुम्हें पूरे समाज के सामने अपमानित किया। मेरे बच्चे, वो औरत बहुत ही चालाक है। तंत्र मंत्र करके वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हें नीचा गिराने के लिए, परंतु अब उसे उसकी गंदी हरकतों का परिणाम जल्द ही मिलने वाला है। मेरे बच्चे, वह तुम्हें नीचे गिराकर तुम्हारा बुरा करना चाहती थी, परंतु अब उसके साथ इतना बुरा होगा जो वह सोच भी नहीं सकती थी। उसने तुम्हारे हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद किया है। मेरे बच्चे, अब वो कीड़े सड़के मरेगी। मेरे बच्चे, अब वह अस्पताल में जाएगी और अपनी करनी को भुगत देती रहेगी जिंदगी भर मेरे बच्चे, और जलजल कर मरेगी। वो तुम्हारी तरक्की को देखकर जलती रहेगी, परंतु वह चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, आज का यह खास महाकाली संदेश आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता स्वयं महाकाली जगत जननी आपको अपने संदेश के माध्यम से बताना चाहती है कि आपको सफलता मिलती चली जाएगी, आपको बहुत खुशियां मिलती चली जाएंगी। आपके मन में जितनी भी इच्छाएं थीं, अब तक वह पूरी नहीं हुई थी, लेकिन अब आपकी सारी इच्छाएं, आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, क्योंकि खुद आपकी माता स्वयं महाकाली आपका मार्गदर्शन कर रही है, आगे का मार्ग सुनिश्चित कर रही है। आपके कदम बहुत तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहे हैं।
आप सबके मित्र बन जाओगे। दुख, विधाएं, बाधाएं, परेशानियां, समस्याएं, अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। दुखों का अंत हो जाएगा। मेरे बच्चे, सुख ही सुख बरसेगा, शांति मिलेगी। मेरे बच्चे, आपका मन किसी पर भी क्रोधित नहीं होगा। सभी आपसे प्रेम करने लगेंगे। इस बात का विश्वास रखो। मेरे बच्चे, एक ऐसा सपना अब आपका आने वाले महीने में पूरा होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं था। भाग्य से ज्यादा आपको प्राप्त होगा। संयम के साथ, धीरज के साथ इस कठिन जीवन में आप आगे बढ़ो। देखते ही देखते अंधकार दूर हो जाएगा। नया सवेरा अब आपकी जिंदगी में जल्द ही उदय होने वाला है। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनके बदल देने से भाग्य, वर्षों से इतने लंबे समय से चल रही सभी चुनौतियां, समस्याएं, बाधाएं और दुख अब आपके जीवन में दूर हो जाएंगे। खुशियों की बारिश हो आप पर। आपका जीवन प्रकाशमान और उज्जवल हो रहा है। चारों दिशाओं से खुशियां मिल रही हैं। आगे बढ़ो, घबराना मत। जीवन आनंद से भरने जा रहा है। सुख की अनुभूति करोगे, आप शांति प्राप्त करोगे। धन और ऐश्वर्य से आपका मन खिल उठेगा। जिस चीज की कमी थी आपके जीवन में अब तक, उन चीजों की अब तुम प्रचुरता देखोगे। बहुत बड़ी खुशखबरी अचानक से आपको मिलने जा रही है। आपका मन प्रसन्नता से खिल जाएगा। अचानक से आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा कि आपके स्वप्न अधूरे सब पूरे हो जाएंगे। आपकी इच्छाएं अब साकार रूप लेने वाली हैं। दीर्घ समय तक आपको सुख प्राप्त होगा। आनंद की अनुभूति करोगे। परेशानियों से बचोगे, विपदाओं से बचोगे। अब अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करो। एक स्वप्न था आपके मन में जिसे आपने दबा लिया था। परिस्थितियों के अनुसार आपने समझौता किया था, लेकिन जीवन के इस मोड़ पर अब आपका वह स्वप्न पूरा होने वाला है। देखो कितनी अच्छी अनुभूति कर रहे हो। आप विश्वास रखो, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। जैसा आपने सोचा था, छोटी छोटी खुशियों से जीवन भर उठेगा। आपके सपने अब साकार होंगे। कमी नाम की हर चीज आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। इतना सुख, वैभव, शांति, धन धान्य मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा। जीवन पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा। मेरे बच्चे, जिस प्रकार सूर्योदय होता है उसी प्रकार आपके भाग्य का सूर्य उदय होगा। परेशानियों से लड़ते लड़ते आपने बहुत सारी खुशियों से समझौता कर लिया। अब आपको आपके हिस्से की हर खुशी मिलेगी। सोचो मत, कदम आगे बढ़ाओ। बहुत आगे तक जाना है आपको। आपके लिए आपके साथ हमेशा ईश्वर खड़े हैं। आपकी माता स्वयं हर पल आपके साथ खड़ी है। आपकी आवाज़ सुन रही है और यह वह आपके पास भी आ रही है। मेरे बच्चे, आपको अपने आशीर्वाद से रंग रही है। समझ लेना कि आपके हृदय पर धड़कन पर अब उनकी उपस्थिति महसूस होगी। इस पल आपके करीब है, आपके अत्यंत निकट हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जो चीज़ आज तक आपको पता नहीं थी, उस सच से अब पर्दा उठने वाला है। बहुत बड़ी चेतावनी मिल रही है आपको ब्रह्मांड की ओर से। संभल कर रहना, सावधान रहना। आंखें बंद करके यूं ही सब पर भरोसा मत करना। कई लोग ऐसे आएंगे जीवन में जो खुशियों का माध्यम बनाएंगे, और भविष्य में भी आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए खुशियों का माध्यम बनेंगे। आपका जो ज्ञान है वह आपके काम आ रहा है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। कई लोग अब आपके साथ धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे। आपके मित्रों की संख्या हर वक्त बढ़ेगी। हर कार्य में आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। जो सोचा नहीं था आपने, उस हिसाब से आप तक खुशियां पहुंचने वाली हैं। 100 गुना ज्यादा आपको बेहसब खुशियां प्राप्त होने वाली है। रातों रात आपकी किस्मत अब बदलने वाली है। हर कार्य जिसे तुम करना चाहते थे, उस कार्य में अब आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। अब कोई कमी नहीं रहेगी। आप पर खुशियां बरस रही हैं। आप पर स्वयं ईश्वर की कृपा बरस रही है। धीरज के साथ अपने जीवन में आपको निरंतर यूं ही आगे बढ़ना है। कुछ योजनाएं हैं ब्रह्मांड के पास जो आपको बहुत आगे लेकर आएंगी। कितना कुछ अचानक से आपको प्राप्त होगा। आपका भाग्य उदय होगा। धन, दौलत, वैभव, यश, कीर्ति, सुख, शांति, ऐश्वर्य की बेहिसाब प्राप्ति होगी। बेहिसाब खुशियों के तुम मालिक बन जाओगे। हर कार्य में सफलता मिलेगी। धन से जुड़ी हर कमी अब दूर हो जाएगी। अचानक से आपके कदम बहुत आगे बढ़ जाएंगे और पीछे छूट जाएंगी। सब परेशानियां, दुख, तकलीफ, संकट, समस्याएं, जीवन में जो बाधाएं देखी हैं, जो भी अशुभ संकेत मिले, आपको सबका प्रभाव अब समाप्त होने वाला है। आपके कार्य बनने वाले हैं। जितने भी आपके कार्य में अड़चन थी, वह सब अब दूर हो जाएंगे। हर कार्य में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी।
देखो, इसमें भेद मत करना। आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल होने वाली है। दिन प्रतिदिन आप श्रेष्ठ होते जा रहे हो। आपका जीवन संयम से बढ़ रहा है, बाधाओं से मुक्त हो रहे हो। जल्द ही आपकी किस्मत चमक उठेगी। जिस चीज को हासिल करने की इच्छा आपके मन में इतने वर्षों से थी, अब उस चीज को सरलता से हासिल कर पाओगे। आपके कर्म दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने चैनल देवों के देव को सब्सक्राइब करें मित्रों। आपको स्वयं महाकाली का आशीर्वाद मिल रहा है। उनकी कृपा आप पर बरस रही है। आपको बस थकना नहीं है, रुकना नहीं है। परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही है मेरे बच्चे, इसलिए आप बहुत आगे जाओगे। अब सपने साकार होने वाले हैं। जब आपके मन की सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सार्थक होने जा रहा है आपका प्रयास, जो निरंतर इतने सालों से, इतने वर्षों से आप कर रहे थे। कठिन संघर्ष, कठिन मेहनत, आपको अपने संघर्षों का फल अब प्राप्त होगा। निर्णय लेने की क्षमता आपकी मजबूत होती जा रही है। आपको जो मिल रहा है वह आपके ही श्रेष्ठ और अच्छे कर्मों का फल है। आपकी रातों रात किस्मत बदलने वाली है। आपको सोच से ज्यादा, उम्मीद से भी ज्यादा खुशियां मिलेंगी। हर कार्य में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आगे बढ़ो। हर कार्य जिसे आपने सोचा था, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। देखो, दिन दुगनी और रात चौगुनी करने वाले हो। आप तरक्की चरम सीमा पर है। आप पर खुशियां बरस रही हैं। ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। बस धीरज के साथ अपने जीवन में आप आगे बढ़ो। कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं आपके लिए। ब्रह्मांड के द्वारा आपको बहुत दूर तक जाना है। आप कितना कुछ हासिल करोगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सूर्योदय की भानता आपका भाग्य